सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द चैनल क्यूरियस माइंड फिजिक्स। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आ गए हैं। हम बात कर रहे थे सेकंड टर्म के सिलेबस की फिजिक्स की, साइंस की। तो हमने एक टॉपिक की बात कर ली थी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको समझने से पहले देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, बहुत सारा कंटेंट है, बट आई वुड ट्राई टू गिव यू समथिंग न्यू, ताकि आपको फील आए कि आखिर पोटेंशियल डिफरेंस है क्या भला, आखिर ये चीज़ क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट था, तो मैंने आपको पहली वीडियो में ये बात बताई थी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका, ये हमको फ्री में नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक वायर है और हम इसको सिंपल बल्ब से कनेक्ट कर देंगे तो हमको करंट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। एनर्जी कहीं भी फ्री में नहीं मिलती है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तब जा करके हमको एनर्जी मिलती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो था वो तब होता था जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करते थे, या सेल से कनेक्ट करते थे, या किसी इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से कनेक्ट करते थे। जैसे बैटरी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का एक सोर्स है। सेल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का एक सोर्स है, जो कि कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करती है। तो पहले हम ये समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसके फ्लो के लिए ज़रूर कोई ना कोई जिम्मेदार है, अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आया है पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक तरह का फ्लो है। हमने बात की थी स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रिक करंट क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जो फ्लो है ये क्यों होता है, कब होता है। तो देखिए, फ्लो के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी बुक में एक थ्योरी में गिवन है कि अगर हमारे पास में एक आइडियल हॉरिजॉन्टल लेवल हो, नहीं बन पा रहा, ये बनेगा, इसको बनना पड़ेगा। अगर हमारे पास में आइडियल हॉरिजॉन्टल लेवल हो, बिल्कुल, क्या मतलब है इस बात का, जैसे मान लें यहाँ पे बहुत सारा वाटर ड्रॉप्स हैं, लेकिन ये जो लेवल है सेम है। इसका क्या मतलब है कि जो प्रेशर इस पॉइंट का है वही प्रेशर इस पॉइंट का है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकालूं, डेल्टा पी का मतलब क्या है, दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर का डिफरेंस। तो डेल्टा पी कितना होगा, पी माइनस पी, कितना आएगा, 0। मतलब ये वाटर फ्लो इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस क्या है, 0 है। तो वाटर के फ्लो के लिए भी ज़रूर क्या होता होगा, एक तरफ का प्रेशर हाई होता होगा, एक तरफ का प्रेशर लो होता होगा। जैसे आपकी नदी है, अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, या आपके घरों में या मोहल्ले में जो ड्रेन होती है, नाली होती है, तो उसका पानी आगे तब बढ़ पाता है जब घरों से पीछे से हाई प्रेशर आता है। या फिर आप अपने घरों में देखते होंगे, जो हम वाटर का टैंक रखते हैं वो ऊंचाई पर रखते हैं, तो ऊंची हाइट से नीची हाइट की तरफ पानी आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। इसका मतलब या तो प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए, या फिर एक तरीका क्या है कि आप इस लेवल को थोड़ा तिरछा कर दें, आप इसको ऐसे कर दें। तो अब ये जो वाटर ड्रॉप्स हैं ये नीचे की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगी, किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पे एक अनबैलेंस फोर्स डेवलप हो जाएगी। तो ग्रेविटी की वजह से ये वाटर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। बट ये जो आपका करंट का फ्लो होता है, करंट का फ्लो जो होता है ये ग्रेविटी की वजह से नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स को ग्रेविटी नहीं खींच रही है। अगर ग्रेविटी का रोल भी प्ले होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ खींचेगी, वो तो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, m/g। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो फ्लो है, जैसे पानी के फ्लो के लिए प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए, हीट के फ्लो के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये लेवल हाई है, ये लेवल लो है, तो वाटर का फ्लो हो पा रहा है। और रियल लाइफ में फ्लो की जो फिलोसफी है उसको समझिए। जैसे मान लिया एक टीचर से बच्चे पढ़ रहे हैं, वो इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि टीचर की क्वालिफिकेशन का लेवल हाई है, नॉलेज का लेवल हाई है, एक्सपीरियंस का लेवल हाई है। तो एजुकेशन का फ्लो है टीचर टू स्टूडेंट। अगर सबका लेवल सेम हो जाए, सब स्टूडेंट की डिग्री और टीचर की डिग्री सेम हो जाए, तो बच्चे टीचर से क्यों पढ़ेंगे, वो बोलेंगे हम क्या आपसे कम है। तो बात ये आती है निकल के कि फ्लो के लिए ज़रूरी है एक डिफरेंस का होना। डिफरेंस मतलब ऊंच नीच का होना, डिफरेंस मतलब ऊंच नीच का होना। जैसे फॉर एग्जांपल एक मजदूर है, तो एक मजदूर मजदूरी क्यों कर रहा है, कहीं ना कहीं वो पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर उसके पास स्किल नहीं है। अगर हम उसी को पीएचडी होल्डर बना दें, या उसके पास पीएचडी की डिग्री आ जाए, तो फिर वो अगर कोई मजदूरी ये कहे भाई मजदूरी करो, या कोई इंसान ये कहे मजदूरी करो, वो बोलेगा मैं कौन सा काम हूँ, मैं क्यों मजदूरी करूँ। पॉइंट ये है समझाने का कि फ्लो जो है तब हो पा रहा है जब यहाँ पे एक डिफरेंस है, ऊंच नीच है। तो रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक बात हमको समझ में आ गई कि फ्लो के लिए ज़रूरी है टेम्परेचर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, हाइट का डिफरेंस, क्वालिफिकेशन का डिफरेंस, या फिर पावर का डिफरेंस भी हो सकता है। जैसे मान लिया कोई इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल है और एक इंसान पावरफुल नहीं है,
तो भले ही पावरफुल इंसान की बात गलत हो तो वो माननी पड़ती है, क्योंकि पावर का डिफरेंस हो गया, तो इसका मतलब डिफरेंस की वजह से फ्लो हो पा रहा है। तो अब हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, तो वो भी एक तरह का फ्लो है। तो जरूर उस फ्लो के पीछे भी कोई ना कोई डिफरेंस जिम्मेदार होगा, कोई ना कोई लेवल होगा, ऊंचा लेवल नीचा लेवल। तो उसी लेवल की आज हम बात करने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं टॉपिक में पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या छिपा हुआ है, इसमें छिपा हुआ है डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें नाम में छिपा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मतलब है इस बात का, आपकी बुक में आपने देखा होगा कि हमारे पास में क्या होता है, अगर किसी पॉइंट पे एक क्यू रखा हुआ है, सोर्स चार्ज रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये बड़ा चार्ज है और यहाँ पे कोई चार्ज है स्मॉल क्यू। इसको हम समझ सकते हैं स्प्रिंग से। मान लें मेरे पास में ये कोई स्प्रिंग है, अब जब मैं इस स्प्रिंग को दबाना चाहता हूँ इधर, तो स्प्रिंग उधर फोर्स लगाएगी क्योंकि ये खुलना चाहेगी। तो जब मैं इस स्प्रिंग पे इधर फोर्स लगाऊंगा तो इस पॉइंट पे एक अलग फोर्स लगानी पड़ेगी मुझको। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो पॉइंट सी है इस पे मैक्सिमम प्रेशर फील होगा। अगर मैं इसको ऐसे दबा रहा हूँ तो मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ेगी सी पॉइंट पे, यहाँ पे ऐसे करके पूरी ताकत लगानी पड़ेगी मुझको। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए का पोटेंशियल कम है, बी का पोटेंशियल और ज़्यादा है, सी का पोटेंशियल मैक्सिमम है। अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहे। पोटेंशियल मतलब यहाँ का प्रेशर हाई है। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि पी सी ग्रेटर देन पी बी ग्रेटर देन पी ए। तो अगर आप स्प्रिंग को यहाँ से दबा के छोड़ेंगे थोड़ा धीमे जाएगी, यहाँ से दबा के छोड़ेंगे और धीमे जाएगी। अगर आप बिल्कुल क्लोज दबा के छोड़ेंगे तो बहुत तेज़ी से जाएगी। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ का प्रेशर बहुत हाई है। तो ऐसे ही इस स्प्रिंग को रिलेट करिए चार्ज से। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जब आप इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेकर के आएंगे तो ये जो, अगर ये चार्ज हमारा फिक्स है, तो जब आप इस Q चार्ज को, हमको पता है पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है, दूर भगाते हैं एक दूसरे को। तो ये इस Q को दूर भगाएगा, ये जो Q है इस पे इधर फोर्स लगाएगा। और अगर आप इस चार्ज को इधर लाना चाहते हैं, कहाँ पे, अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, फ्री में नहीं जाएगा। अगर आपने छोड़ दिया इसको, इधर भगा देगा। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया, अभी मैं फील नहीं करा रहा हूँ आपको। मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन किया कि अगर हमारे पास में कोई Q चार्ज है और ये जो Q चार्ज है एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ऐसा हम क्यों बोलते हैं, इसको एक्चुअल में हम Q नोट से दिखाते हैं। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का ये मतलब है कि बस हमें ये पता करना है कि यहाँ पे इस चार्ज का इफेक्ट है या नहीं, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। एक्चुअल में आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि अगर कहीं पे कोई चार्ज होता है तो अपने चारों तरफ एक फील्ड पैदा कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी आपको उधर नहीं जाना। तो बेसिकली ये जो चार्ज है कैपिटल Q, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको डिटेक्ट करने के लिए ये Q नोट यहाँ पे रखा जाता है। Q नोट छोटा सा होता है बहुत। तो अगर मैं इस Q नोट को इधर लाना चाहूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। लेट दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। तो अभी आप इसको कहते हैं VA। अब आप बोलेंगे VA क्या है, अभी आप इतना जान लो कि ये VA कुछ भी है, ये V भी कोई चीज़ है जिसको आप नहीं जानते हो। तो ये जो आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, जब आप इसको Q नोट को यहाँ से कैपिटल Q की तरफ लाओगे, जिसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे डिफाइन किया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये है वर्क डन। वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, दो पॉइंट के बीच में एक चार्ज को आप लेकर के आ रहे हैं। वर्क डन, मेरे वर्ड्स के साथ पे ध्यान दीजिए, वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू another point. WBA means you are bringing the charge from point B to A and you have to do some work. और किस पे आप वर्क कर रहे हैं, Q नोट पे, टेस्ट चार्ज पे। तो चाहे तो आप यहाँ पे Q नोट हटा सकते हैं, 12th में पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में हम। तो ये क्या चीज़ है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल का डिफरेंस। VA क्या है, पॉइंट A का पोटेंशियल, VB क्या है, पॉइंट B का पोटेंशियल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, VA माइनस VB। VA माइनस VB एक अंतर है, डिफरेंस है दो पोटेंशियल का। तो VA क्या है, यहाँ पे ग्रेटर है किससे, VB से। तो अगर मैथमेटिकली मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट।
या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर मैं Q की वैल्यू 1 कूलम ले लूँ, 1 कूलम ले लूँ, तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा, VA माइनस VB विल बी WBA अपॉन 1। तो मैं मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और अ चार्ज को भी आप क्या बोलेंगे, यूनिट चार्ज बोल सकते हैं आप, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट चार्ज, यूनिटी। पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज, ब्रिंग ए यूनिट चार्ज, अकेला चार्ज जिसकी वैल्यू कितनी है 1 कूलम है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जिम्मेदार है करंट के फ्लो के लिए। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा, उतना ही ज़्यादा आपको शॉक लगेगा। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ये डस्टर है, मेरे सर का लेवल और डस्टर का लेवल सेम है, तो मेरे सर पे कोई चोट नहीं लगेगी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको पोटेंशियल के डिफरेंस को, हाइट के डिफरेंस को ऊंचा कर दूं, फिर मैं अपने सर पे छोड़ूं, तो मेरे सर पे बहुत ज़ोर से चोट लगेगी। जितना ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, या फिर मैं कह सकता हूं उतना ही ज़्यादा वहाँ पे करंट का फ्लो होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आती है। तो ये है आपका मैथमेटिकली क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मैथमेटिकली समझ आ गया। अब इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो कितनी जगह पर आपको ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट वगैरह मेंशन नहीं करें, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। V यहाँ पे अकेला लिखा हुआ है, हाउ एवर इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हमारे घरों में 220 वोल्ट आती है, तो ये जो 220 वोल्ट है ये एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 माइनस 0। ये तो होता है लाइव वायर के अंदर, जिसको आप गर्म तार भी कह सकते हैं। और ये किसके अंदर होता है, ये होता है न्यूट्रल वायर के अंदर। तो हमारे घरों में भी 220 वोल्ट जो है वो किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस को ही रिप्रेजेंट करता है वो। ठीक है, अब इसकी हम बात कर लेते हैं यूनिट की। यूनिट से पहले कैसी क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर, कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्केलर क्वांटिटी है ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट की। तो अगर हम यूनिट की बात करना चाहें तो यूनिट के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। W क्या है यहाँ पर, W है वर्क, और वर्क का यूनिट होता है जूल। Q होता है यहाँ पे चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज। तो इसका यूनिट बन गया क्या, जूल पर कूलम, और जूल कूलम इनवर्स, या इसी की जो ऐसा यूनिट है इसी को मिला के हम बोलते हैं ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी। तो मैथ में फॉर्मूले के बेस पे तो जूल पर कूलम हो गया। ऐसा यूनिट इसका कहलाता है वोल्ट। जैसे करंट का एम्पियर था ऐसे इसका क्या कहलाता है, वोल्ट। और रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका, V। तो अगर कहीं पे 11V लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है 11V, इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है। तो W अपॉन Q फॉर्मूला हो गया, स्केलर क्वांटिटी होगी, यूनिट इसका हो गया वोल्ट। ठीक है, आपने गाना सुना होगा ना, लगे 440 वोल्ट होने से तेरे। तो सलमान खान ने भी यही बात बोली है कि वोल्ट लगे, करंट की बात नहीं बोली, वोल्ट की बात बोली है। ठीक है, अब जिस क्वांटिटी को भी आप कभी पढ़ते हो तो आपको पता है कि उसकी डेफिनेशन आ जाती है कि 1 वोल्ट किसको बोलेंगे हम, 1 वोल्ट किसको बोलेंगे। तो 1 वोल्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना, RHS को 1 कर देना, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ठीक है, तो अगर आपने W की वैल्यू ले ली है 1 जूल और Q की वैल्यू आपने ले ली 1 कूलम, तो V कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट हम किसको बोलेंगे, अगर यूनिट चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में कितना वर्क हो, 1 जूल, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट। इफ work done to bring a unit charge from one point to another point, then potential difference will be 1 volt। तो आपको किसी भी चीज़ को 1 को डिफाइन करना होता है, RHS को 1 करना होता है, फिर उसको मैथमेटिक्स को हमें अल्फाज दे देने होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको समझ आ गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आपके दिमाग में कितनी बार ये आता होगा, ये इन्फिनिटी से चार्ज को उठा के ला रहे हैं, क्या ये हम इतनी, मतलब ये इतना रायता क्यों फैला रहे हैं। तो रायता फैलाना हमारी मजबूरी थी मैथमेटिकली।
तो देखिए सबसे पहली बात, पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, अंतर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है एक सिंगल पॉइंट का, किसी भी एक पॉइंट का। तो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था VA माइनस VB इक्वल्स टू WBA अपॉन Q, ठीक। ये कब था कि अगर हमारे पास में यहाँ कोई सोर्स चार्ज Q था, यहाँ पे कोई चार्ज Q था, तो अगर ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, तो इन दोनों पॉइंट के बीच अगर हम चार्ज को उठा के ला रहे थे और वर्क डन हो रहा था, तो उसको हमने बोला पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल तब बनेगा जब डिफरेंस खत्म हो जाएगा, मतलब ये वाला टर्म क्या हो जाना चाहिए, ज़ीरो। ये जो B पॉइंट है, इसको अगर हमें ज़ीरो कर दें तो ये पोटेंशियल बचेगा, फिर ये बचेगा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A। नाउ स्टिल बिफोर द लेक्चर और बिफोर 1 मिनट एगो वी वे आर टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो VB को जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, जो B पॉइंट है इसको हम अनंत पे उठा के ले जाएंगे, इसको हम पहुंचा देंगे कहाँ, इनफाइनाइट पे। हम ये मानेंगे कि हम Q चार्ज को कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, इनफाइनाइट से। ऐसा करने से क्या होगा, इनफाइनाइट में हम ये मानते हैं कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी मैं बात कर रहा था उसका इफेक्ट जीरो होता है। अगर इफेक्ट जीरो होता है तो पोटेंशियल भी जीरो होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्फिनिटी पे जो है पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। मतलब इस चार्ज पे इन्फिनिटी पे जाने के बाद कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो अगर हम इसको इन्फिनिटी से उठा के लाएं धीमे 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 कहाँ तक, पॉइंट A तक, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, पहले मैं इसकी बात करता हूँ। B वाला पॉइंट कहाँ पहुँच गया, इन्फिनिटी पे, तो B की जगह मैं क्या लिखूंगा, इन्फिनिटी। B की जगह मैंने लिखा इन्फिनिटी, कहाँ पे लेके आ रहे हो, A पे लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी A अपॉन Q। और अब ये जो VA था ये तो VA ही है। VB अब हमारा क्या बन गया था, V इन्फिनिटी, जिसकी वैल्यू क्या है, जीरो, तो VA माइनस जीरो। अब मैथमेटिकली इसको ऐसे एक्सप्लेन करना हमारी मजबूरी हो गया। VA की वैल्यू आ गई W इन्फिनिटी A अपॉन Q। A क्या है, कोई जनरल पॉइंट है, कोई रैंडम पॉइंट है, कुछ भी मान सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन तो थी वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहाँ पे दो पॉइंट की जगह हम क्या लेंगे, एक पॉइंट लेंगे इनफाइनाइट, एक पॉइंट लेंगे जो ऑलरेडी था। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिट टू ए पॉइंट। क्या है, वर्क डन का अमाउंट है, क्या करने में, एक चार्ज को उठा के ला रहे हैं इन्फिनिटी से पॉइंट A तक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। इन्फिनिटी से पॉइंट पर उठा के ला रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सब क्या चल रहा है भाई, इन्फिनिटी से उठा के ला रहे हैं चार्ज को, कहाँ पे इन्फिनिटी, हमें तो कहीं नहीं दिख रहा। ये मैथमेटिकली हमारी मजबूरी थी ऐसा करना, अदरवाइज पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए डेफिनेशन में कितना अंतर आ जाएगा, यहाँ पे वर्क डन होगा इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के केस में वर्क डन था फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इतनी बात आपको समझ आती है, यूनिट भी सेम रहेगा, क्वांटिटी भी सेम रहेगी, बस ये सिंगल पॉइंट का होता है। तो मेनली हम जो लाइफ में यूज़ करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, ना कि अकेले पोटेंशियल की बात करते हैं। अब नई चीज़ क्या आती है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस को उसको मीज़र किससे करेंगे, इसको मीज़र करने वाली डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर। नाम से ही पता चल रहा है, एमीटर करंट को मीज़र करता था, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मीज़र करता है। तो ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका दूसरा नाम क्या है, वोल्टेज। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसकी फीलिंग आपको दिलाता हूँ। उससे पहले ये जो वोल्ट मीटर होता है ये हमेशा सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट होता है, ऐसे करके। कितनी बार एक नंबर में क्वेश्चन आता है, हाउ अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन अ सर्किट। अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन अ सर्किट इन पैरेलल। तो ये पैरेलल होता है, अगर आपने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया। सीरीज़ क्या था, सीरीज़ ये था कि सिंपल आपने बस बीच में इसको फिट कर दिया था एमीटर को, ये सीरीज़ था। यहाँ पे आप बीच में फिट कर रहे हो, यहाँ पे आप दो वायर अलग से निकाल रहे हो, और एक पॉइंट पे एक पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये करना है। तो वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करेंगे, और ये हमेशा किस में कनेक्ट होगा, सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट होगा। पैरेलल और सीरीज़ हम आगे पढ़ेंगे, आपको पता भी होगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है आपको। अब इसमें आपकी बुक में क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने वाली डिवाइस का नाम है बैटरी। जैसे किसी बैटरी पे लिखा हुआ है 11 वोल्ट, तो ये 11 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंटली सप्लाई करती रहेगी। मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, आपकी बुक में क्वेश्चन है कि 11 वोल्ट का मतलब क्या है, आखिरकार ये 11 वोल्ट कहना क्या चाहती है।
तो सबसे पहले तो आप एक बात समझ लें कि ये जो आपकी वोल्टेज है ये एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी नहीं है। V इक्वल्स टू W/Q। वोल्टेज है एनर्जी अपॉन चार्ज। W क्या होता है? वर्क डन। वर्क डन क्या होती है? एनर्जी। वोल्टेज बिकम्स द एनर्जी व्हेन चार्ज इज मल्टीप्लाइड टू द वोल्टेज। कैसे? V इंटू क्यू इक्वल्स टू W। तो अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज और चार्ज है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये जो 11 वोल्ट है, यहीं पे मैं आपको फील दिलाने वाला हूँ किसका? वोल्टेज का। और यहीं पे बताने वाला हूँ 11 वोल्ट का क्या मतलब है। 11 वोल्ट का ये मतलब है, अगर आपने किसी सर्किट में चार्ज की वैल्यू रखी 1 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 11 वोल्ट, तो बेसिकली आप जो डिवाइस यूज़ कर रहे हो ना, वो एनर्जी से रन हो रही है, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे W की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस फॉर्मूले के बेसिस पे? V इंटू क्यू। V की वैल्यू हमने ली है 11, चार्ज की वैल्यू हमने कितनी ली है? 1। देन इट विल बी 11 1 जा 11 और वर्क का यूनिट जूल। तो 11 वोल्ट का ये मतलब है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा? 11 जूल। अच्छा, अब अगर यही वोल्टेज होती 11,000, अगर यही वोल्टेज कितनी होती? 11,000। आपने देखा होगा खतरे का निशान बना रहता है जो हाई टेंशन वायर होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसके लिए भी मैं Q की वैल्यू 1 कूलम ले रहा हूँ, बट इन दिस केस चार्ज इज सेम, बट एनर्जी विल बी V इंटू क्यू 11,000 मल्टीप्लाइड बाई 1। यहाँ भी 1 कूलम का चार्ज है, लेकिन ये कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रहा है हमको? 11,000 जूल। तो इसी वजह से जो हाई टेंशन वायर होते हैं, जैसे आप उनको टच करते हैं, उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो जला के राख कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 वोल्ट और 1 कूलम का चार्ज 11 जूल प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो चार्ज सेम है, क्या चीज़ चेंज हो रही है? वोल्टेज चेंज हो रही है। तो बेसिकली वोल्टेज किसी पर्टिकुलर लोकेशन की प्रॉपर्टी होती है, कहीं की ज़्यादा कहीं की लो। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मान लिया आपको स्टेशनरी की शॉप खोलनी है, तो अगर कोई इंसान आपसे पूछे कि स्टेशनरी की शॉप खोलने का पोटेंशियल कहाँ पे हाई है, जंगल में या स्कूल के सामने, तो सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, स्कूल के सामने स्टेशनरी की शॉप बहुत ज़्यादा चलेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्टेशनरी की शॉप का पोटेंशियल स्कूल के सामने हाई है और किसी जंगल में, किसी दूसरे एरिया में क्या है? लो है। तो आपने पहले ही ये बता दिया, आप वहाँ पे गए भी नहीं। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? जैसे स्प्रिंग है ये, तो आप इस स्प्रिंग को बिना छुए ये बता सकते हो कि इस पे प्रेशर कहाँ ज़्यादा फील होगा? यहाँ ज़्यादा फील होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी ऑफ द लोकेशन। किसी लोकेशन की प्रॉपर्टी होती है, किसी कहीं का हाई कहीं का लो। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ भी 1 कूलम का चार्ज, यहाँ भी 1 कूलम का चार्ज। मान लिया हमारे पास एक डंडा है, उस डंडे को मैं हिट करूं तो मैं शायद ज़्यादा डैमेज ना कर पाऊं। अगर उसी डंडे को मैं जॉन सीना को दे दूं, किसी पहलवान को दे दूं, तो वो जॉन सीना उसी डंडे से बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। तो वहाँ पे इंसान चेंज हो रहा है, डंडा सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जॉन सीना के हाथ का प्रेशर बहुत हाई है, हमारा प्रेशर लो है, हालांकि डंडा सेम है। तो ये चीज़ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और एग्जांपल लो, अगर आप 1 लीटर वाटर को मग में फिल करके किसी के ऊपर फेंको तो उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसी 1 लीटर पानी को आप बाइक धुलने वाला जो प्रेशर पाइप होता है उससे किसी की बॉडी के ऊपर मारोगे तो ज़्यादा चुभन होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ उसको ज़्यादा शॉक लगेगा। तो इसी वजह से जितनी ज़्यादा हाई वोल्टेज होती है उसका शॉक उतना ही ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो ये है फीलिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। इट इज़ नथिंग बट एक पर्टिकुलर लोकेशन की प्रॉपर्टी है, कहीं का हाई होता है कहीं का लो होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट डू वी मीन बाय 11 वोल्ट, 11 वोल्ट मीन्स कि 1 कूलम का जो चार्ज है वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा? 11 जूल। 11,000 वोल्ट का मतलब क्या है? 1 कूलम का चार्ज 11,000 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा। और आपके एक सलमान भाई का डायलॉग, लागे 440 वोल्ट छूने से तेरे, इसका मतलब क्या है कि 1 कूलम का चार्ज कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा? ये 440 जूल प्रोड्यूस करके देगा। तो सलमान खान ने भी ये नहीं कहा कि एम्पियर लगे, करंट लगे, उन्होंने बोला वोल्टेज। तो अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू फिनिश द लेक्चर। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा करंट फ्लो होगी, उतने ही हाई प्रेशर से होगी। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।